नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज खबर। भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी गेमिंग ऐप पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसके खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी, जिसे 21 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बिल का उद्देश्य सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन गेमिंग की लत से होने वाले नुकसान को रोकना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें सट्टेबाजी और जुआ शामिल है, में करीब 20,000 करोड़ रुपए खो देते हैं। इन ऐप्स के कारण न केवल वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि कई लोग कर्ज और लत के जाल में फंसकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। तेलंगाना में ही सट्टेबाजी के कारण 1000 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा कई ऐप्स बिना उचित लाइसेंस के ही संचालित हो रही थी और डेटा सुरक्षा व वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता की कमी थी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में कई सख्त प्रावधान शामिल हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि सभी प्रकार के रियल मनी गेम्स, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पोकरबाजी और रमी जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वहीं विज्ञापन पर रोक की बात करें तो सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित है। वहीं वित्तीय लेन देन पर अंकुश भी लगाया गया है। उस पर नजर डालें तो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन ऐप्स के संबंधित लेन देन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। कई लोकप्रिय सट्टेबाजी ऐप्स को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, जिनमें शामिल है वेटवे, बिना लाइसेंस संचालन और डेटा सुरक्षा में कमी के कारण प्रतिबंधित किया गया था। मेलवेट, गैरकानूनी वित्तीय लेन देन और कर नियमों का उल्लंघन के कारण इसे भी प्रतिबंधित किया गया था। महादेव बुक, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के लिए 2023 में ही इसे प्रतिबंधित किया गया था। 1xBet, लोटस 365, डाटाफेड, चीन से संबंध और अवैध गतिविधियों के कारण इसे भी प्रतिबंधित किया गया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध के इस बिल को लेकर जनता, उद्योग जगत और राजनीतिक हमलों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूर्ण प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। एक हालिया बयान में थरूर ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने से यह उद्योग अवैध रूप से भूमिगत हो जाएगा, जिससे माफिया को फायदा होगा। इसके बजाय इसे वैध बनाकर नियमन करके और कर लगाकर सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। सरकार को अन्य देशों के अनुभवों से सीख लेना चाहिए थी और इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने से पहले संसदीय समिति को भेजना चाहिए था। उद्योग जगत की ओर से ड्रीम 11 जैसे सट्टेबाजी ऐप ने इस फैसले का विरोध किया है। ड्रीम 11 ने अपने बयान में इसे दूसरी पारी करार देते हुए कहा, हमारा मंच स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हम सरकार के साथ मिलकर एक संतुलित नामांकन ढांचा तैयार करने को तैयार हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने भी इस प्रतिबंध को उद्योग के लिए हानिकारक बताते हुए प्रोग्रेसिव रेगुलेशन की मांग की है। उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रतिबंध 2023 अरब डॉलर से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और 2 लाख से अधिक नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। साथ ही अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ावा मिल सकता है। यह बिल अब राज्यसभा में चर्चा के लिए जाएगा, जहां इसके प्रावधानों में बदलाव संभव है। सरकार का कहना है कि अब ई स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देगी, जो बिना पैसे के खेले जाते हैं। साथ ही नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अवैध ऐप से बचें और केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। यह कदम भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी के परिदृश्य को बदल सकता है, लेकिन इसे दीर्घकालिक प्रभाव पर अभी नजर रखने की जरूरत है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज मेला के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।